गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम 10th क्लास का चैप्टर ले रहे हैं नेकलेस। वन शॉट रहेगा। नेकलेस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ग्रीड, शो ऑफ आपको कहां ले जाती है ये चैप्टर बता रहा है। अब देखिए चैप्टर की स्टोरी है अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल यंग वुमन नेम्ड मैटिल्डा और मिसेस लॉसवेल। शी इज born in a middle class family, but she was supposed to be destined to the riches or the luxurious life, but मैरिज कहाँ होती है? बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग डावरी मैरिज होती है एक मिडिल क्लास क्लर्क के घर। क्लर्क कहाँ का? एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर क्लर्क। मिस्टर लॉसवेल एक सिंपल सी ड्वेलिंग में रहते थे। कोई लग्जूरियस फर्नीचर नहीं था, नॉर्मल सा घर था और सिंपल खाना खाते थे। डाइनिंग के जो सेट था वो भी बिल्कुल नॉर्मल था। किसी दिन कुछ अच्छा बन जाता था तो इट वाज अ काइंड ऑफ फेस्टिविटी फॉर मिस्टर लॉसवेल। तो बड़े सेटिस्फाइड रहने वाले व्यक्ति थे। दूसरी तरफ लूजिया जो हमारी मैटिल्डा है, मैटिल्डा इज ऑलवेज ड्रीमिंग ऑफ लग्जरीज इन लाइफ। शी वाज बोर्न in a middle class family, that's why she couldn't afford that. अब लग्जरी चाहिए और मन में हमेशा ऐसी चीजें रहती है। तो देखिए आगे क्या होता है, स्टोरी आगे रन होती है। वन डे मिस्टर लॉसवेल केम बैक होम। ही वाज वेरी हैप्पी। ही गॉट ए वेरी गुड थिंग। इट वाज एन इनविटेशन कार्ड। मिस्टर जो मिनिस्टर थे उन्होंने इनवाइट किया था मैडम और मिस्टर लॉसवेल को। अब यहां जब उनको इनविटेशन मिला तो ही थॉट दैट लूजिया वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि ऐसी जगह पे जाना तो वो पसंद करती है जहां रिच लोग हों, बहुत अच्छा एक्सोटिक चीजें हों। बट एज सुन एज ही गेव दैट कार्ड टू लूजिया, शी बिकेम अपसेट। परेशान हो जाती है, अपसेट हो जाती है। रीजन क्या था? रीजन बड़ा सिंपल सा था। वो पूछते हैं भाई व्हाई इट इज सो। मैंने तो सोचा यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। तो वो कहती है यू मस्ट गिव इट टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स whose wife is better fitted। मतलब उस पे कपड़े मेरे से बेटर हों। What I'm supposed to wear in that party? बॉल, द वर्ड इज बॉल, डांस का प्रोग्राम था, वहां मैं क्या पहन के जाऊंगी? तो मिस्टर लॉसवेल थोड़ा सा इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं व्हाई नॉट वियर दैट गाउन जो हम मूवी देखने गए थे। अब फिर खुद रियलाइज होता है दैट वाज नॉट ऑफ दैट लेवल कि वहां वो पहन के जाया जा सके। तो अल्टीमेटली वो कहते हैं, सोचते हैं, कहते हैं हाउ मच इट विल टेक टू बाय ए डिसेंट ड्रेस। अब मैटिल्डा जानती थी दिस मैन इज वेरी माइजर, बड़ा कंजूस किस्म का आदमी है। तो अल्टीमेटली वो कहती है इट विल टेक अराउंड 500 फ्रैंक्स। 500 फ्रैंक्स। तो कहते हैं उन्होंने पैसे बचा के रखे हुए थे अपने समर के लिए, एक शूटिंग गन लेने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए। तो कहते हैं उसमें से वो पैसे दे देते। कहते हैं बट अगेन वो उसको कहते हैं कि भाई प्लीज बाय सम डिसेंट ड्रेस, एक अच्छी डिसेंट ड्रेस जरूर खरीद लेना सो दैट कि अच्छी रहे। जैसे जैसे बॉल का डे पास आ रहा था, लूजिया फिर दोबारा परेशान दिखने लग गई। फिर अगेन कहती है कि भाई व्हाट इज द मैटर। कहता है भाई अब तो तुमने मेरे 500 फ्रैंक्स भी खर्च करा दिया, देन व्हाई यू आर सो अपसेट। तो वो कहती है कि व्हाट आई सपोज टू वियर अलोंग विद द ड्रेस। मेरे पे कोई ज्वेल तो है ही नहीं। अब मिस्टर लॉसवेल कहते हैं कि यू डू वन थिंग, सीजनल फ्लावर्स आ रहे हैं तो तुम सीजनल फ्लावर्स पहन लो। अब मैटिल्डा कहती है इट वुड बी वेरी एम्बेरेस्ड। कहते हैं अच्छा लगेगा कोई फ्लावर पहन के इतनी बड़ी पार्टी में जाना। अब अल्टीमेटली मिस्टर लॉसवेल के माइंड में एक आइडिया आता है। कहता है यू वर सेइंग दैट यू हैड ए वेरी रिच फ्रेंड ऑफ योर्स मैडम फॉस्टियर, व्हाई डोंट यू गो एंड बोरो समथिंग फ्रॉम हर। मैटिल्डा को याद आ जाता है एंड शी वेंट टू हर। उसके पास जाती है, जाकर के कहती है भाई प्लीज कुछ ज्वेल मुझे आप दे दो, मेरी ये सिचुएशन है, मुझे कुछ चाहिए। कहते हैं डोंट वरी डियर। उसको अपने बॉक्सेस निकाल के देती है। उसमें क्लैस्प होते हैं, उसके अंदर क्रॉस होता है, उसमें ब्रेसलेट्स होते हैं, सब कुछ होता है। बट स्टिल वो कहती एनीथिंग एल्स। तभी वो एक सैटिन के कपड़े में से, एक बॉक्स में से एक नेकलेस निकाल देती है। डायमंड का स्टडी पूरा नेकलेस होता है। लाती है, ला करके उसको देखते हैं। शी यूज्ड टू पुट इट ओवर देयर एंड शी फाउंड दैट बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और उसको वो कहती है कैन आई बारो इट। क्या श्योर, व्हाई नॉट डियर। उसको दे देती है। बॉल की नाइट, इट वाज द नाइट
where she was intoxicated with joy, pride, and success. Every gentleman present in the ball wanted to dance with her, and she was also enjoying that. पूरी पार्टी हो जाती है while coming back. अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम हो चुका था, 3-4 बज रहे थे, और जब वो आ रहे थे तो शी हैज टू कवर हर रैप, ठंड होने के लिए कहते, बट वो जल्दी से जल्दी भागना चाहती थी बिकॉज हर रैप वाज, जो ऊपर कवरिंग्स थी, दैट वाज वेरी पुअर एज वेल, कि कहीं कोई देख ना ले. एंड शी रैन एंड जस्ट लिविंग द मोमेंट एट दैट टाइम. अल्टीमेटली उनको कोई कैब नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता. एट लास्ट एक पुराने स्टाइल का जो घोड़ा गाड़ी होता है ना, विक्टोरिया वाला जो चलता था, वो मिल जाता है. एट लास्ट जब वो घर पहुंचते हैं तो एक बार वो फिर दोबारा से मिरर के सामने खड़ी होती है. शी वांटेड टू गिव अ लास्ट लुक टू हरसेल्फ, और जैसे ही मिरर में देखती है, शी रियलाइज्ड दैट हर नेकलेस वाज बीइंग मिसिंग. शी शाउटेड दैट नेकलेस इज नॉट देयर. मिस्टर लॉसवेल, जो कि थके हुए थे ऑलरेडी काफी, उन्हें नेक्स्ट डे अपने ऑफिस भी जाना था, सडनली ही वाज शॉक्ड. कहते हैं ड्रेस की फोल्ड्स में देखो, सब जगह चेक करो, बट इट वाज नॉट देयर. वो पूछते हैं लास्ट टाइम तुम्हें कब रियलाइज हुआ कि तुम पे नेकलेस है या नहीं है? वाज इट देयर इन द बॉल? कहते हैं यस. अगर हम स्टेयर्स के वहां से जब आ रहे थे तो गिरा होता तो आवाज आती. क्या तुम्हें कैब का नंबर याद है जिसमें हम बैठे थे? कहते हैं नो. मिस्टर लॉसवेल फौरन अपने कपड़े पहनते हैं और अगेन एट दैट वेरी टाइम वापस निकल जाते हैं. एंड लूसिया वाज सिटिंग, शी वाज सैड, डिप्रेस्ड, बैठी हुई है, सोच रही. अब मिस्टर लॉसवेल 7 o'clock तक वापस आते हैं, बट ही वॉज एम्प्टी हैंडेड. सब जगह घूमते हैं, सब जगह देखते हैं, कैब के ऑफिस में जाते हैं, बट देयर वाज नो पॉजिटिव रिजल्ट. अब क्या किया जाए, परेशान थे. नेक्स्ट डे वेट करते हैं एक दिन, और एक एडवर्टीजमेंट देते हैं कि ऐसे ऐसे नेकलेस को है, अगर कोई किसी को मिलेगा तो वी विल गिव ए रिवॉर्ड. बट उसका भी कोई रिप्लाई आया. अब सवाल ये था कि मैडम फॉस्टर को वापस करना था, तो लूजिया को कहते हैं डू वन थिंग, एक लेटर लिखो उसको और उसको बताओ कि उसका क्लैप्स टूट गया है और उसको मैं रिपेयर करा के दे. ही हैज डिक्टेटेड द लेटर, और वो ऐसा कैसा लिख करके भेज देती है. अब अल्टीमेटली पूरा सब कुछ होने के बाद एट लास्ट सब देख लिया, बट कहीं से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया. एट लास्ट दे वेंट टू ए शॉप, एक ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, बिल्कुल सेम नेकलेस देखते हैं. इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 35,000 फ्रैंक. बार्गेन करके 30,000 में दे देते हैं. अब मिस्टर लॉसवेल के पास कुछ लेजेसी, यू नो लेजेसी, जो फादर से सन को मिलता है, दैट इज कॉल्ड लेजेसी. वो पैसा रखा हुआ था. उसके अलावा ही बारोड मनी एट a rate of interest which he could already think, but क्योंकि कमिटमेंट था, वापस देना था, तो he did it. मार्केट से पैसा उठाता है उल्टे सीधे कंडीशंस पे, और जाकर के बाय करता है. लूजिया जाकर के उसको वापस, सॉरी नॉट लूजिया, मैटिल्डा जाकर के उसको वापस देती है. यानी कहती है यू मस्ट हैव गिवन इट अर्लियर, क्योंकि हो सकता है मुझे भी जरूरत पड़ सकती थी. एट लास्ट आते हैं. अब जो लाइफ थी ना, देखिएगा, समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एक छोटी सी चीज आपकी लाइफ को कितना डिजास्टर्स कर सकती है. एक रात के लिए वो नेकलेस लिया था, खो गया, और उसके बाद क्या कंडीशन हुई. शी हैज टू लीव दैट प्लेस जहां वो रहती थी. उसके बाद एटिक, छत के ऊपर जो एक छोटा सा कमरा बनता है, उसमें वो रहने जाते हैं. जितनी मेड थी, हाउसमेट्स थी, वो सब हटाई जाती है. शी हैज टू गो टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. उसके लिए वो जाके एक एक पैसे के लिए बार्गेन करती थी. शी यूज्ड टू थ्रो वाटर लाइक द हाउस लेडीज. कपड़े रैक्ड हो चुके थे. उधर मिस्टर लॉसवेल विदाउट एनी कंप्लेंट रात रात तक बुक कीपिंग का काम करते थे, पेजेस लिखते थे. And somehow in the next 10 years they were able to repay the loan. इस बीच में लूजिया मैटिल्डा अक्सर बैठती थी, और बैठ करके वो इवनिंग याद करती थी.
उसे याद करते करते शी बिकेम वेरी हैप्पी, उसी टाइम को बस वो याद करके खुश होती थी, हाउ शी वॉज बीइंग वेलकम्ड एंड enjoyed that evening। अब ये सवाल उसके माइंड में चलता रहता था जब भी वो खाली होती थी। अब 10 साल बाद जब सब खत्म हुआ है, वन डे शी वॉज आउट। अब उसकी जो अपीयरेंस है, कहाँ एक सोफिस्टिकेटेड सी ब्यूटीफुल सी गर्ल थी, आज वो एक हार्ड लेडी हो चुकी थी, शाउट करके बात करती थी, चिल्ला चिल्ला के बात करती थी, कपड़े भी रैग्ड हो चुके थे और इस तरीके से हो जाए। द वन हु न्यू हर, अगर उसने 10 साल उसे नहीं देखा तो उसे पहचानेगा भी। वन डे वाइल शी वॉज मूविंग अराउंड, तभी उसको दिखाई देती है जेनी, उसकी फ्रेंड मैडम फॉस्टर एक बच्चे के साथ होती है। नाउ शी वॉज थिंकिंग वेदर टू मीट हर और नॉट, ग्रीट हर और नॉट। वो जाती है, जाकर के उसको बोलती है हाय जेनी। अब वो जैसे ही वो बोलती है, शी थॉट दैट ये नाम तो मेरा ले रही है और पर्सनल निकनेम ले रही है, दैट मींस शी मस्ट बी समवन क्लोज। लेकिन जब वो देखती है तो शी कुडंट आइडेंटिफाई हर, क्योंकि उसमें इतना फिजिकल चेंज आ चुका था, वो पहचान नहीं पाती। वो कहती है सॉरी आई डोंट नो यू। कहते नो आई एम मैटिल्डा। कहते हैं ओ डियर व्हाट यू हैव डन, ये तुम्हारी कैसे कंडीशन हो गई। अब मैटिल्डा कहते हैं इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारा जो नेकलेस था याद है। कहते हैं यस। कहता है दैट हैज बीन लॉस्ट, तो हमने उसको रिप्लेस किया, लेकिन वी आर नॉट कंप्लेनिंग, हमने उसका पूरा लोन पे रीपे कर दिया है और वी हैव नो वरीज अबाउट इट, नो ग्रजेस अगेंस्ट यू। कहते माय डियर मैटिल्डा माय नेकलेस वाज फॉल्स, मेरा नेकलेस नकली था, इट कॉस्ट ओनली 500 फ्रैंक्स फॉर विच यू हैड पेड 30,000 फ्रैंक्स। अब देखिए चैप्टर बड़ा सिंपल सा है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं दो, मैटिल्डा और मिस्टर लॉजवेल, दोनों हस्बैंड वाइफ के करेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग है। एक बंदा बड़ा कंटेंट है, सेटिस्फाइड है, जितना है लाइफ में उससे बड़ा खुश है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेता है। एक दूसरी तरफ मैटिल्डा है जो कि चाहती है लग्जरीज ऑफ लाइफ और अल्टीमेटली वो अपनी लाइफ को हेल में चेंज कर देती है बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। और शो ऑफ करने का जो नतीजा होता है वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। इस चैप्टर की आपको ध्यान रखना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम फॉरेस्टर डायरी एंट्री लिख सकती हैं कि व्हेन शी मेट मैटिल्डा वो कैसी दिखाई दी, क्या रहा, व्हाई उसकी कंडीशन ऐसी क्यों हुई, एंड हाउ डिड मैटिल्डा प्लेड हर रोल आफ्टर दैट इवनिंग। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह देखिएगा, कोई डाउट कोई क्वेरी आती है तो यू कैन आस्क मी। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए, आपको ऐसे ही और वन शॉट चैप्टर्स आपको हर क्लास के मिलेंगे, 10th का है, 9th के भी मिलेंगे, कोर्स ए के भी मिलेंगे, कोर्स बी के भी मिलेंगे, यानी कम्युनिकेटिव और लैंग्वेज और लिटरेचर के भी मिलेंगे। तो मेक श्योर दैट you follow us, subscribe us at Sarvpratham Pathshala।